गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किस्मत किस्से कहानियां में मैं जमशेद सिंह कपूर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से अमृतपाल सिंह खुराना जोरबाग साउथ दिल्ली से मिलने आए। उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस करना था। लंगर सेवा से फ्री होकर मैं उनके साथ में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके काउंसलिंग रूम में जाकर कॉफी पीते हुए डिस्कस करने लगा। उनकी कुंडली मेरे रिकॉर्ड में थी। वो निकालते हुए मैंने उनसे पूछा, कहिए आपको क्या कहना है। उन्होंने बताया कि मैं सही निर्णय लेता हूं, पर लोग मुझे लाइक नहीं करते। मैंने कुंडली में देखा, लोगों के लाइक करने का जो ग्रह है वो होता है प्लूटो। वह उनके शत्रु स्थान में बैठा हुआ था। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग किसी निर्णय की वजह से उसके दुश्मन बन जाते हैं। हम भी देखते सुनते हैं कि एक आदमी जो कोई काम करता है उसकी वजह से कुछ लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। अमेरिका में एक रियल स्टोरी थी जिस पर फिल्म बनी थी। शिंडलर्स लिस्ट के निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने फिल्म बनाई थी। उसका नाम था स्पाई ब्रिज। उसमें जो वकील होता है उसे अमेरिकन गवर्नमेंट हायर करती है एक रूसी जासूस का केस लड़ने के लिए, और वह अमेरिकन गवर्नमेंट के हायर किए हुए वकील द्वारा जो रूसी जासूस का केस लड़ा जाता है और उसमें उसको थोड़ी सी राहत भी मिलती है। उसके वजह से उस वकील के पूरी अमेरिका के अधिकतर लोग दुश्मन बन जाते हैं। उस वकील को तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने हायर किया था, फिर उसके अधिकतर अमेरिकन लोग दुश्मन क्यों बन गए? तो सीधा काम करने पर भी लोग जाने अनजाने में दुश्मन बन जाते हैं। उसका कारण होता है प्लूटो का शत्रु स्थान में, मृत्यु स्थान में या 12वें स्थान में बैठना। यह स्थान खराब है। प्लूटो लोगों को संबोधित करता है। तो एक बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि ऐसे स्थान में बैठे हुए लोग, ऐसे स्थान में अगर प्लूटो बैठे तो हमने समझ लेना चाहिए कि कोई लोग हमारे खिलाफ होंगे। सही निर्णय सभी को अच्छा नहीं लगता। जीवन के तमाम मौकों पर कठोर निर्णय करने पड़ते हैं। साथ ही यह भी सच्चाई है कि जल्दबाजी में किए गए निर्णय हमेशा सही भी नहीं हो सकते। कुछ बच्चे रेल के 2 ट्रैक पर खेल रहे थे। एक बंद था जबकि दूसरा इस्तेमाल में आया करता था। बेकार ट्रैक पर सिर्फ एक लड़का खेल रहा था, जबकि दूसरे कई लड़के थे जो चालू ट्रैक पर खेल रहे थे। चालू ट्रैक का मतलब होता है जहां से रेल आना जाना करती है। यह मैंने उनसे अमृतपाल सिंह खुराना से डिस्कस की है कहानी। अब आप सोच कर देखिए कि एक रेलगाड़ी आ रही है, उसके पास में ट्रैक बदलने की जिम्मेदारी है। ऐसे में आप रेलगाड़ी को बंद पड़े ट्रैक पर ना जाने देकर अन्य लड़कों की जान बचाएंगे या फिर उसे मूल ट्रैक पर जाने देंगे। हालांकि पहले वाला ट्रैक निर्णय करने पर उसे बंद पड़े ट्रैक पर खेल रहे लड़कों को कुर्बान करना पड़ेगा। यानी जहां एक लड़का खेल रहा है सोच समझ के कि ये ट्रैक बंद है, यहां से रेलगाड़ी नहीं जाती। अगर जिसने ट्रैक चेंज करना है, अगर उसने उस ट्रैक पर छोड़ा तो एक लड़का मरेगा। और जो चालू ट्रैक है वहां पे बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। उस ट्रैक पर रूटीन में जैसा कि उसमें उसी ट्रैक पर शिफ्ट करना है, तो उस ट्रैक पर अगर गाड़ी शिफ्ट किया तो बहुत सारे लड़के मरेंगे। अधिकांश लोग रेलगाड़ी को बंद पड़े ट्रैक पर लाना चाहेंगे और एक लड़के को कुर्बान करना चाहेंगे। तमाम लोग यह सोच सकते कि आखिर एक बच्चे की जिंदगी
के बदले शेष बच्चों की जिंदगियां बचाती है तो भावनात्मक, नैतिक और तार्किक निर्णय ही हुआ। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि बंद पड़े ट्रैक पर खेलने वाले लड़कों ने भी सुरक्षित स्थान पर खेलने का सही निर्णय किया था? इसके बावजूद उसे अज्ञानी दोस्तों की भूल में कुर्बान होना पड़ा। वो जानते बूझते इस्तेमाल हुए ट्रैक पर खेलने गए। इस तरह दुविधा से हम लगभग हर रोज घिरे रहते हैं। ऑफिस में, राजनीति में, लोकतांत्रिक समाज में छोटे समूहों को ही बड़े समूह के खातिर कुर्बान कर दिया जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ा समूह कितना ही मूर्ख क्यों ना रहा हो और कुर्बान किया जा रहा छोटा समूह कितना ही बुद्धिमान क्यों ना रहा हो। यानी एक लड़का जो बुद्धिमानी से वन ट्रैक पर खेल रहा था, हम उसको कुर्बान कर देंगे क्योंकि हमको बहुत सारे लड़कों को बचाना है। इस मामले में इस्तेमाल लाए जा रहे ट्रैक पर ना खेलने वाला एकमात्र बच्चा भी कुर्बान करने के लिए उपयुक्त पाया गया। अगर उसे कुर्बान कर दिया जाता तो शायद ही कोई उसके लिए आंसू बहाए, क्योंकि इस तरह इतने सारे बच्चों को बचा भी तो लिया गया। हालांकि यह किस्सा बताने वाला विख्यात आलोचक लियो वेलस्की जूलियन ने जिस किताब में यह किस्सा लिखा है, उस किताब का रेफरेंस मैंने दिया। कहते हैं कि ऐसे स्थिति में वह ट्रैक नहीं बदलते। कारण इस्तेमाल में लाए जा रहे ट्रैक पर खेलने वाले बच्चे सच्चाई से भली भांति वाकिफ थे। वो ट्रेन के सायरन की आवाज सुनते ही ट्रैक से भाग खड़े होते। लेकिन यदि रेलगाड़ी को दूसरे वन ट्रैक पर जाने दिया जाता तो वह बच्चा जरूर मारा जाता, क्योंकि वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ट्रेन उसके ट्रैक पर आएगी। फिर वह ट्रैक संभवतः बंद ही इसलिए किया गया क्योंकि वह इस्तेमाल में लाए जाने वाले लिहाज से असुरक्षित हो गया था। ऐसे में उस ट्रैक पर रेलगाड़ी जाने देकर हम उस बच्चे के साथ साथ रेलगाड़ी के सैकड़ों यात्रियों को भी जान जोखिम में डाल सकते थे। क्या यह सही रहता? इस पर विचार करें। सोचने का मतलब यह है कि जब आप कोई अच्छा निर्णय लेते हैं तो हर एक को वो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग उससे नाराज होते हैं। मैंने अमृतपाल सिंह खुराना जी को बताया कि आपके भी मामले में यही होगा। बहुत सारे लोग आपसे नाराज होंगे, पर आप एक बात ख्याल रखिए, आप अपने निर्णय पर टिके रहे, आप अपनी सच्चाई पर टिके रहे और एक दिन आपको पता लगेगा आप सच थे। पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है, समाज में भी ऐसा ही होता है। तो आप सभी एक बात का विशेष ख्याल रखें। अगर आपके निर्णय से बहुत लोगों का बुरा हो रहा है और एक आदमी का अच्छा हो रहा है और वो निर्णय अच्छा है, वो निर्णय सही है, तो उस निर्णय पर टिके रहे, अपने आप को डगमगाए नहीं। प्लूटो के आड़े तिरछे जगह बैठने से लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पर इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा सही निर्णय लेने के लिए। यह बात का विशेष ख्याल रखा जाए। धन्यवाद।